पति ने पत्नी को रील बनाने से रोका तो पति को ही मार डाला। रास्ते से हटाया तो यूट्यूब देखकर हत्या का खौफनाक प्लान बनाया, वो भी शादी की पगड़ी से गला घोंटकर मौत के घाट उतार दिया। रील, लाइक, व्यूज और सोशल मीडिया की चमक। सोशल मीडिया की यही दीवानगी कब रिश्तों पर भारी पड़ जाए, इसका ताजा और डरावना एग्जाम्पल मध्य प्रदेश के झाबुआ जिले से सामने आया है। ये मामला सिर्फ एक हत्या का नहीं बल्कि टूटे हुए भरोसे, गुस्से और सोशल मीडिया के डिजिटल सनक का खतरनाक परिणाम है। घटना थांदला थाना क्षेत्र के नारेला गांव से आई है। 25 साल के कैलाश माल मजदूरी कर अपना जीवन यापन करता था। कुछ महीने पहले ही उसकी शादी हुई थी, लेकिन शादी में शुरुआत से ही तनाव बना हुआ था। कैलाश को पत्नी के सोशल मीडिया इस्तेमाल पर आपत्ति थी, उसे रील बनाने से रोका जाता था। वो पत्नी के चरित्र पर भी शक करता था, जिस वजह से दोनों के बीच अक्सर आए दिन विवाद झगड़े होते थे। पत्नी की उम्र महज 17 साल की बताई गई है, यानी वो नाबालिग है। कैलाश की शादी करीब 1 साल पहले हुई थी। उसके माता पिता का निधन हो चुका, लड़की के माता पिता का निधन हो चुका है और कोई भी दंपत्ति को बच्चा नहीं है। 28 जनवरी एक शादी समारोह था। डीजे की तेज आवाज, डांस और रील बनाने की जिद। दरअसल 28 जनवरी को पति पत्नी एक शादी के फंक्शन में शामिल होने गए थे। वहां डीजे पर डांस करते हुए पत्नी रील बनाना चाहती थी, लेकिन कैलाश ने इसका विरोध किया। इसी बात पर दोनों के बीच तीखी बहस हो गई। गुस्से में पत्नी पहले ही घर लौट आई, जबकि कैलाश बाद में घर पहुंचा और थकान के कारण सो गया। लेकिन उसे क्या पता था कि यही नींद उसकी आखिरी होगी। रात के सन्नाटे में रिश्ते की सारी कड़वाहट हिंसा में तब्दील हुई। पत्नी ने वही पगड़ी उठाई जो कैलाश ने अपनी शादी के समय पहनी थी। उसने उस पगड़ी को रस्सी की तरह इस्तेमाल किया और गहरी नींद में सो रहे पति का गला घोंट दिया। पुलिस के मुताबिक हत्या का तरीका उसने यूट्यूब देखकर सीखा था। सोच सकते हैं आप, यूट्यूब पर देखा कि पति को मारने के लिए फांसी का फंदा कैसे बनाया जाए। सुबह कैलाश का शव मिलने पर परिवार ने पुलिस को सूचना दी। शुरुआती तौर पर यह मामला आत्महत्या का माना गया, लेकिन पोस्टमार्टम रिपोर्ट ने सच्चाई उजागर कर दी और जो सच सामने आ गया कि मौत गला दबाकर की गई थी, ये सुसाइड नहीं था। इसके बाद पुलिस ने जांच तेज कर दी और पत्नी से पूछताछ की। सख्ती से पूछताछ करने पर आरोपी पत्नी ने अपना जुर्म कबूल कर लिया और उसके बाद पुलिस के सामने जो सच आया वो सभी को हैरान करने वाला था। पुलिस के मुताबिक आरोपी पत्नी को रील बनाने की लत थी और पति की रोक टोक से वो परेशान थी। इसी नाराजगी और गुस्से ने उसे हत्या जैसे जघन्य अपराध की ओर धकेल दिया। मामले में आईपीसी की धारा 302 के तहत केस दर्ज किया गया है, लेकिन आरोपी नाबालिग होने के कारण उसके खिलाफ जुवेनाइल जस्टिस एक्ट के तहत कार्रवाई की जाएगी। पूरा घटनाक्रम इस तरह से है कि शाम के टाइम पर पति पत्नी एक शादी में गए थे। शादी समारोह में पत्नी डांस करना चाह रही थी, नाचना चाह रही थी इंस्टाग्राम पे अपना फोटोज वीडियोस डालने के लिए, और पति उसको मना कर रहा था कि ऐसा नहीं करना है आपको। इस चीज़ को लेकर दोनों में विवाद हुआ। विवाद के बाद वो विवाद शाम तक घर पहुंचा और घर पे जैसे ही पति अपनी पत्नी के ऊपर इस चीज़ को लेकर चरित्र शंका भी करता था और पत्नी उसको अपने रास्ते से हटाना चाहती थी। इसलिए उसने रात्रि में जब वो सो गया था, उसके बाद अपने ही शादी में, उसकी खुद की शादी में जो पगड़ी पहनी थी उसने वो रखी थी, उसका रस्सी बनाई और उस रस्सी से गला दबा के, गला घोंट के उसकी हत्या कर दी। हत्या करने के बाद पत्नी वहीं पर पूरी रात भर उसने समय बिताया और किसी को भी, परिजन को या किसी को नहीं बताया, और कोई चश्मदीद गवाह नहीं था। फिर कुल मिला के उससे इंट्रोगेशन किया। शुरुआत में उसने मना किया और बाद में वो टूट गई और उसने पूरी कहानी को बताया। उसे ये भी पूछा गया कि क्यों आपने इस तरह की घटना को चुना, तो उसने पहले वीडियो देखा यूट्यूब पर कि किस तरह से रस्सी से गला दबाकर उसकी हत्या की जाती है, और उस से सीख के उसने और फिर रात में अपने पति को इस घटना को अंजाम दिया। इसमें जो आरोपी या पत्नी है उसको गिरफ्तार कर लिया गया है और बाकी सारे सबूत एकत्रित कर लिए गए हैं। आज उसको माननीय न्यायालय में पेश किया जाएगा। एसपी डॉक्टर शिवदयाल सिंह ने बताया है कि 28 जनवरी को दोपहर करीब 12 बजे डायल 112 पर सूचना मिली थी कि 25 साल के कैलाश पिता रायचंद माल का शव उसके घर में संदिग्ध हालत में पड़ा है। मौके पर पहुंची पुलिस को शुरुआती जांच में मामला उलझा हुआ नजर आया। पोस्टमार्टम रिपोर्ट में पता चला कि कैलाश की गला दबाकर हत्या की गई है। पुलिस ने इसी पॉइंट पर जांच आगे बढ़ा दी। देखिए, थांदला पुलिस ने एक अंधे कत्ल का पर्दाफाश किया है। इसमें कल 28 जनवरी को लगभग 12 बजे हमको डायल 100 पर सूचना प्राप्त हुई थी कि एक व्यक्ति है, कैलाश पिता रायचंद माल, 25 वर्षीय लड़का है, उसकी डेड बॉडी उसी के घर में मिली है, प्राप्त हुई है,
तो घर वाले बहुत पैनिक हो गए थे और उसके बाद में उन्होंने पुलिस को सूचना दी। पुलिस में एसडीओपी और थाना प्रभारी, थानला, चौकी प्रभारी सब लोग वहाँ पे पहुँचे। कोई भी चश्मदीद गवाह नहीं था, तो बहुत ही संवेदनशील ये घटना हो गई थी कि किस तरह से किसने इसकी हत्या की है, कि क्या कारण है। पोस्टमार्टम प्राप्त किया गया, पोस्टमार्टम रिपोर्ट प्राप्त की गई, उसमें ये संज्ञान में आया कि इसकी गला दबाकर किसी ने हत्या की है। क्योंकि ये चुनौतीपूर्ण मर्डर था हमारे सामने, फिर उसमें साइबर की टीम और एक अन्य टीम हमने लगाई। धीरे धीरे समझ में आया कि इस घटना में जो शामिल है वो कोई और नहीं, उसी की पत्नी थी और उसने रात को जब वो सो गया था उसके बाद में गला दबाकर उस व्यक्ति की हत्या कर दी थी। ये घटना केवल एक हत्या नहीं बल्कि समाज के लिए एक रेड फ्लैग है। सोशल मीडिया का ये वर्चुअल नशा अब रिश्तों और संवेदनाओं को खत्म कर रहा है। माता पिता और परिजनों को ये निगरानी रखने की जरूरत है कि उनके बच्चे इंटरनेट पर आखिर देख क्या रहे हैं और सोशल मीडिया उनकी मेंटेलिटी को कैसे इफेक्ट करता है। साथ ही ये घटना कई गंभीर सवाल छोड़ जाती है। क्या सोशल मीडिया की लत रिश्तों से बड़ी हो चुकी है? क्या सोशल मीडिया की लत इतनी हावी हो गई है इंसान पर कि रिश्ते, भरोसा और जिंदगी तक कुर्बान की जाए? क्या नाबालिग उम्र में शादी, अधूरी समझ और डिजिटल दुनिया की अंधी दौड़ ऐसे अपराधों की जमीन तैयार कर रही है? और क्या डिजिटल प्लेटफॉर्म्स पर हिंसा सिखाने वाला कंटेंट हमारी सामाजिक जिम्मेदारी पर सवाल खड़ा नहीं करता? इस खबर का सबसे डरावना पहलू यही है कि एक शादी की पगड़ी जो 7 फेरों का प्रतीक थी, वही हत्या का सबसे बड़ा हथियार बन गई। झाबुआ की ये वारदात सिर्फ एक अपराध की कहानी नहीं रही है, बल्कि समाज के लिए चेतावनी बनकर सामने आई है कि अगर समय रहते रिश्तों, संवेदनाओं और सोशल मीडिया के बीच आपने बैलेंस नहीं बनाया तो ऐसी घटनाएं बार बार सामने आती रहेंगी। सोचिए जरूर कि रील की सनक कहीं हमारी संवेदनाओं को तो नहीं मार रही। फिलहाल घटना पर आपका क्या कुछ कहना है, कमेंट्स में हमें जरूर बताएं। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें और हाँ, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए News 24।